हेलो फ्रेंड्स। आज हम ग्राफ के लेक्चर सीरीज़ में कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक पे बेस होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशन भी करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ फोर की पावर 2 log 9/3 इज़, ऑप्शन है हमारे पास 4, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 1। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 4 की पावर 2 log 9/3। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आप देख लीजिए, मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था, यहाँ पे 9 है तो मैंने इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे माइंड में आता है इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले मेरे माइंड में ये आएगा कि log a की पावर n b टाइप का कोई फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या? तो हाँ होता है। क्या होता है? log a की पावर n b इक्वल टू 1/n log a/b। ठीक है, ये सोचने का तरीका है। ठीक है, हाउ टू अप्रोच। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, log a की पावर n b इक्वल टू 1/n। ठीक है, log a/b, तो फिर 4 की पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/n। n क्या है यहाँ पे 2 है तो 1/2 हो जाएगा, log 3/3। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा log 3/3। ठीक है, तो log 3/3 इसकी वैल्यू हमने भी बताई थी, एक फार्मूला log a इक्वल टू 1 होता है जब a ग्रेटर देन 0 हो और a नॉट इक्वल टू 1 हो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 4 की पावर 1 इक्वल टू 4। ठीक, ये 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये इजी से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, अब थोड़ा उससे टफ पे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, log 7/2 इक्वल टू a, देन log 49/28 इज इक्वल टू। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ऑप्शन हमारे पास गिवन है a1 + 2a/4, ऑप्शन बी गिवन है 1 + 2a/2, ऑप्शन सी गिवन है 1 + 2a/3, ऑप्शन डी गिवन है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लिखते हैं 7/2 इक्वल टू a, ये गिवन है। ठीक है, तो गिवन है उसको भी माइंड में रखना है। तो अब हम सबसे पहले बात आते हैं कि हाउ टू अप्रोच, अप्रोच हमारी क्या है। ठीक है, तो देख लीजिए log 49/28। ठीक, अब 49 क्या है, 7 का स्क्वायर है, तो प्री रिक्वायर्ड थिंग्स हमारे पास क्या है कि इसको हम ऐसे लिखते हैं log 7 का स्क्वायर 28 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 7। ठीक, तो हम अभी जो पहले क्वेश्चन किया था उसमें एक फार्मूला यूज़ हुआ था कि log a की पावर n b इक्वल टू 1/n log a/b। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन वाला एक फार्मूला हमने यूज़ किया था। मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला क्या होता है, log a/m इंटू n इक्वल टू log a/m प्लस log
ए बेस एन, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है लॉग ए बेस एम की पावर एन इक्वल टू एम लॉग ए बेस एम, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले हमें पहले से अगर पता है तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए 7 का स्क्वायर ए की पावर एन टाइप का है, तो एन कहाँ जाता है, आगे आ जाता है, तो क्या हो जाएगा 1/2 लॉग 7 बेस 2 का स्क्वायर इंटू 7, ठीक। अब देख लीजिए m इंटू एन, लॉग ए बेस m इंटू एन क्या होता है, लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन, तो 1/2 लॉग 7 बेस 2 का स्क्वायर प्लस लॉग 7 बेस 7, ठीक। अब देख लीजिए 2 स्क्वायर क्या होगा, एक बेस m की पावर n क्या होता है, n आगे आ जाता है, ठीक है। तो 1/2 2 आगे आ जाएगा लॉग 7 बेस 2 प्लस 7 बेस 7, ये भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था लॉग ए बेस a इक्वल टू 1 होता है जब a क्या हो ग्रेटर देन 0 और a 1 के इक्वल ना हो, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, ठीक। अब देख लीजिए ये log 7 बेस 2 की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये क्या है a 2a प्लस 1, देखिए इनमें से कोई आंसर गिवन है 2a प्लस 1/2, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, इससे थोड़ा हार्ड है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास इफ x1 xn is greater than xn minus 1 is greater than xn minus 2 dot dot is greater than x2 greater than x1 greater than 1, then log x1 base log x2 base log x3 base dot dot log xn base xn की पावर xn माइनस 1 डॉट 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 x1, ठीक है। यहाँ पे x2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास गिवन है, ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 0, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन नॉन ऑफ दीज, ठीक। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है xn ग्रेटर देन है xn माइनस 1 से, xn माइनस 1 ग्रेटर देन है xn माइनस 2 से, और डॉट डॉट x2 ग्रेटर देन है x1 से और x1 ग्रेटर देन है 1 से, ठीक है। और पूछ रहा हमें log x1 बेस log x2 बेस log x3 बेस डॉट डॉट log xn की पावर xn माइनस 1 डॉट डॉट x2 की पावर x1, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। तो हाउ टू अप्रोच, सबसे पहले हमारे माइंड में ये आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये सोचें कि कैसे हम अप्रोच करेंगे, ठीक है। अदरवाइज हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि इस क्वेश्चन में ये एक्शन है और एक्शन की पावर समथिंग है, ठीक है। तो अगर इसको हम पावर माने, ठीक है, तो क्या होगा log a बेस m की पावर n इक्वल टू n log a बेस m होता है, ठीक है। तो इसी तरह हम सॉल्व करेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास log x1 log x2 log x3 डॉट डॉट, ये पावर आगे आ जाएगी, क्या हो जाएगा xn की पावर n माइनस 1 की पावर n माइनस 2 डॉट 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 x2 की पावर x1
लॉग एक्स एन बेस एक्स एन। ठीक, हमने एक फॉर्मूला और सीखा था, सेम बेस सेम थिंग क्या होता है, 1 होता है। ए बेस ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है जब ए ग्रेटर देन 1 हो और 0 हो और ए नॉट इक्वल टू 1 हो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, सेम थिंग यहाँ पे भी लॉग है। ठीक है, तो ये 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक्स एन माइनस 1 है। ठीक है, बेस अगेन वही प्रोसीजर करेंगे, लॉग x2 लॉग x3 डॉट डॉट लॉग xn माइनस 1 xn माइनस 1 की पावर xn माइनस 2 डॉट डॉट x2 की पावर x1। ठीक, अब देख लीजिए वही प्रोसीजर फिर से करने पर क्या होगा, ये पावर आगे आ जाएगा xn माइनस 1 और xn माइनस 1 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, तो ये पावर आगे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, लॉग x1 बेस x2 x3 xn माइनस 2 xn माइनस 3 डॉट x2 की पावर x1 लॉग xn माइनस 1 xn माइनस 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, इस फॉर्मूले से। ठीक है, सेम प्रोसीजर अगेन करेंगे। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 आ जाएगा और x1 आ जाएगा। ठीक है, बचेगा लॉग x1 डॉट डॉट करते आएंगे x2 और x1। ठीक है, सेम बेस हो जाएगा, सेम नंबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मार्केट की बुकों में आपको मिल जाएगा। ठीक है, मार्केट की बुक में, लेकिन आईआईटी का अगर प्रोफेसर मान लो सपोज करो कि 2023 या में पेपर या 22 में वो फॉर्म करेगा और इसको मान लो उसने उसकी नज़र में आ गया एक प्रॉब्लम। ठीक है, तो वो कैसे प्रॉब्लम इसको सेट करेगा, इसी प्रॉब्लम को कैसे सेट करेगा। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को। ठीक है, ठीक है, वो क्या करेगा कि हमने जो भी पढ़ा है उसी का नॉलेज यूज़ करेगा। ठीक है, वो क्या नॉलेज यूज़ करेगा कि अगर हम बात करें कि x की पावर p की फॉर्म का हमने ग्राफ डिस्कस किया था, y इक्वल टू एक्स की पावर p। ठीक है, वेयर p इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, वेयर p इज ग्रेटर देन 1, तो p इक्वल टू ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे 1 से अगर x 1 से बड़ा है, ठीक है, x 1 से बड़ा है, तो हमने पढ़ा था कि x की पावर जिसकी बड़ी होगी वो उसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी और जिसकी पावर कम होगी वो छोटा होगा। ठीक है, यानी कि हमने ये बताया था कि सपोज करो कि हमने पावर ले लिया x1 x2 xn xn माइनस 1 डॉट डॉट xn माइनस 2 डॉट डॉट x2 लेस देन x1। तो अगर पावर हम ये हमारी पावर ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, ठीक है, तो हमने बताया था कि x की पावर xn ग्रेटर देन होगा x की पावर xn माइनस 1 से, ग्रेटर देन होगा x की पावर xn माइनस 1 से 2 से डॉट डॉट इसकी पावर x2 इसकी पावर x1। ठीक, इस तरह वो
हमने सीखा था, ठीक है। इस तरह भी देखिए देख लीजिए, अगर मान लीजिए सपोज करिए हमने एक्स स्क्वायर मान लिया, तो एक्स क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब यहाँ पे तो छोटा होगा 0 से 1 के बीच, और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 से ग्रेटर देन के लिए बड़ा होगा, ठीक है। सेम इसी तरह एक्स की पावर 5 और बड़ा होगा, ठीक है, एक्स पावर 7 और बड़ा होगा, ठीक है। तो वही चीज़ बात करें, जो पावर बढ़ती चली जाएंगे तो उसका जो फंक्शन की वैल्यू होगी एक्स की पावर समथिंग समथिंग, वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसी का वो लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सपोज करिए वो इसकी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो यहीं पे नहीं रुकेंगे, वो क्या करेंगे कि यहाँ पे tan ले लेंगे, ठीक है। tan हम जानते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन पे कोई इंक्रीजिंग फंक्शन अगर अप्लाई करेंगे तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है, ठीक है। तो 1 से ग्रेटर देन के लिए अगर हम tan अप्लाई करें और x की वैल्यू सपोज करो हम ले लेते हैं x की वैल्यू π/3 से π/2 के बीच, ठीक, क्योंकि tan जो होता है वो π/2 के बाद π/2 पर डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। ये tan x होता है, ठीक है। तो tan फंक्शन अगर हम इस पर अप्लाई करेंगे, tan x की पावर xn ग्रेटर देन होगा tan x की पावर xn माइनस 1 ग्रेटर देन होगा डॉट डॉट tan x की पावर x2 ग्रेटर देन होगा tan x की पावर x1, ठीक, ये निकल गया, ठीक है। अगर वो और खुरापात करना चाहते हैं क्वेश्चन से तो क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे, tan ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू x एवरी x। तो जो tan x होता है वो हमारा ये होता है y बराबर x फॉर एवरी x, ठीक है। एवरी x मीन्स x बिलोंग्स टू -∞ टू +∞, ठीक। तो इसका यूज कर लेंगे, ठीक है, इसका यूज कर लेंगे। तो सपोज करो इस पे tan ऑफ tan इनवर्स अप्लाई कर दें, tan ऑफ tan इनवर्स, तो भी इनक्लूटिव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो वो और अप्लाई कर देंगे, tan ऑफ tan इनवर्स tan x की पावर xn ग्रेटर देन tan ऑफ tan इनवर्स tan ऑफ x की पावर xn -1 डॉट डॉट tan ऑफ x की पावर tan ऑफ tan इनवर्स tan x की पावर x1, ठीक। तो अप्लाई करते हुए यहाँ तक वो पहुँचेंगे। तो अभी तक हमने जो xn -1 xn -2 डॉट डॉट ये यूज़ किया था, उसके प्लेस पे ये वो IIT वाले इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा जो बन के तैयार होगा वो कुछ इस तरह तैयार होगा, x1 x2 डॉट डॉट xn की प्लेस पे वो इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। वो दे देंगे कि log if xn is greater than xn minus 1 greater than xn minus 2 dot 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 x2 greater than x1 is greater than 1, ठीक है। if we this is given, ठीक है, then log of tan इनवर्स tan x की पावर xn log of
फिर अगेन टेन इनवर्स टेन एक्स की पावर एक्स एन माइनस वन डॉट डॉट लॉग टेन इनवर्स टेन एक्स की पावर एक्स वन यहाँ पे अगर वन से स्टार्ट करें, ठीक है, वन टू डॉट डॉट एक्स एन टेन ऑफ टेन इनवर्स टेन एक्स की पावर एक्स एन की पावर टेन ऑफ टेन इनवर्स टेन एक्स की पावर एक्स एन माइनस वन डॉट डॉट टेन इनवर्स टेन एक्स की पावर एक्स वन। ठीक, ये प्रॉब्लम फॉर्म करेंगे। ठीक है, ठीक है, और वो मान लो यहीं पे नहीं रुकेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन मान लो पूछ लिया। ठीक है, पाई बाई 3 से पाई बाई 2 के बीच। ठीक, ये उनका क्वेश्चन होगा। तो आप चले जाइए कि IIT या फिर MIT या फिर हार्वर्ड, वहाँ पे इंटरनेशनल कंपटीशन होता है, तो प्रॉब्लम को इसी तरह फॉर्म करते हैं वो। ठीक है, एक पुराना क्वेश्चन उठाएंगे, उसमें मॉडिफाइड करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे और एक बेहतरीन क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन क्या करते हैं, उसमें फंक्शंस का खेल होता है। ठीक है, और ग्राफ का खेल होता है। आप अगर विजुलाइज कर पा रहे हैं, अदरवाइज क्वेश्चन जो फॉर्मिंग होगी वो गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बनके तैयार होगा। ठीक है, तो इसका अगर हमने पहले वाला क्वेश्चन किया है तब तो इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज ये बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो सेम वही क्या करेंगे, हाउ टू अप्रोच। ठीक है, तो अभी हमने बताया था कि समथिंग की पावर आगे आ जाएगी, तो समथिंग इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, लॉग ए बेस ए क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर ये पावर आ जाएगी, फिर समथिंग इंटू समथिंग बेस समथिंग 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू एक्चुअली में क्या होने वाली है, 1 होने वाली है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, 1 होने वाली है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि एट द एंड क्या बचेगा, लॉग 10, वो डॉट डॉट करते आएंगे, क्या बचेगा, लॉग 10 इनवर्स 10 x1, फिर ऊपर क्या होगा बेस में 10 इनवर्स 10 x1। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो tan इनवर्स एक्चुअली में x ही होता है, tan इनवर्स x इक्वल टू x होता है। ठीक है, तो एक्चुअली में ये tan x की पावर x1 यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सेम log a बेस a क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1, तो आप देख लीजिए π/3 से π/2 के बीच tan x1 यानी tan x की पावर x1 ठीक है, तो x π/3 से π/2 के बीच है, π/3 से π/2 के बीच। ठीक, तो x तो ग्रेटर देन 1 नहीं है। ठीक है,
10 अप्लाई करेंगे तो 1 से बड़ा चला जाएगा, ठीक है, 10 अप्लाई करेंगे तो 1 से बड़ा चला जाएगा, तो ना ही 1 होगा ना, और 0 से बड़ा तो होगा ही, ठीक है। तो ये डिफाइंड है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये आ जाएगा अंदर 1, ठीक। तो आ जाएगा π/3 से π/2 = 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो क्या हो जाएगा π/2 - π/3 यानी π/6 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, π/6, ठीक है। तो इस तरह IIT वाले क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है, सिग्मा 1/log 3n a n = 1 to n की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन हमारे पास गिवन है, ए बेस ऑप्शन पहला है n+1/2 log 3 बेस a, ठीक है, log 3 बेस a। ऑप्शन बी गिवन है n+1/2 log a बेस 3। ऑप्शन सी गिवन है n+1/2 n²/4 n² log 3 बेस a। ऑप्शन डी गिवन है नॉन ऑफ दीज, ठीक। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं हाउ टू अप्रोच। ठीक है, तो अगर हम समेशन खोल देंगे, ठीक है, तो ये सम निकल के आएगा, बहुत बड़ा ही निकल के आएगा, ठीक है। तो हो सके सबसे पहले क्या करें, nth टर्म को ही सॉल्व कर लें। nth टर्म क्या गिवन है, 1/log 3n a, ठीक। तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि log a बेस b = 1/log b बेस a, ठीक। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, तो ये मान लो a है, ये b है, ठीक है। तो पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, log a बेस 3n। अगेन हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, log a बेस m⁴n क्या होता है, n log a बेस b। तो n आगे आ जाएगा, n log a बेस 3, ठीक। ये हमारा tn आ गया, nth टर्म, ठीक है। अब देख लीजिए, अगर हम इस पर सिग्मा अप्लाई कर दें, सिग्मा ऑफ tn n goes to 1 to n = log 3 a बेस 3 क्या है, कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा सिग्मा के, log 3 सिग्मा n goes to 1 to n, ठीक है। तो नेचुरल नंबर का सम 1 से n तक क्या होता है, n+1/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, n+1/2 log a बेस 3 क्या होता है, n+1/2 log a बेस 3, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, a बेस 3। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे n⁴n के प्लेस पे n² भी कर सकते हैं। तो ये n² अगर हो गया तो यहाँ पे भी n² हो जाएगा, यहाँ पे n² हो जाएगा, यहाँ पे n² हो जाएगा, और यहाँ पे n² हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, इसका जो सम आएगा वो नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम क्या होता है, सिग्मा n² n+1 2n+1/6, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाता, n+1 2n+1/6 log
ए बेस 3, ठीक है। और अगर क्यूब कर देते यहाँ पे तो यहाँ पे क्यूब हो जाता, यहाँ पे भी क्यूब हो जाता, यहाँ पे भी क्यूब हो जाता, यहाँ पे भी क्यूब हो जाता, और यहाँ पे भी क्यूब हो जाता। तो सिग्मा एन क्यूब क्या होता है, एन एन प्लस वन, एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर बाई 4, ठीक। तो यहाँ पे इसकी प्लेस पे ये आ जाता है इनटू ये, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन ये मार्केट में हमें गिवन है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आईआईटी का प्रोफेसर अगर प्रोग्राम फॉर्म कर रहा है तो वो किस तरह इसको फॉर्म करेगा, ठीक है। या फिर आप कोई कंपटीशन है जो हार्ड कंपटीशन है वो इसी क्वेश्चन को किस तरह देखेगा, इस पर हम चलो बातचीत करते हैं, ठीक है। तो आप भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो वही मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा जितना भी लेक्चर रहेगा वो इसी तरह रहेगा कि पहले इजी क्वेश्चन मार्केट की बुकों से रहेगा और फिर उसको हम लोग मॉडिफाइड करके देखेंगे, ठीक है, कि कैसे हम उसको अलग ढंग से देख सकते हैं। तो हमें गिवन था log 1 a बेस 3 की पावर n, a n गोज टू 1 to n, ठीक है। तो वो जो n देगा वो कुछ इस तरह देगा कि यहाँ पे B3 कर देगा, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे B3 कर दिया, यहाँ पे भी 3 की प्लेस पे वो हो सकता है 2017 कर दे, 21 कर दे, 22 कर देता है, ठीक है, 22। और n की जगह वो कर देता साइन x प्लस n-1 पाई बाई 4, ठीक है। और n गोज टू 1 ना लेकर ये बोलता 2025। और फिर इसी का वो इंटीग्रेशन पूछ लेता, मान लो -2021 पाई टू प्लस 2021 पाई, ये इंटीग्रेशन पूछता, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है और वो इंटीग्रेशन पूछता, मान लो, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता था, समेशन भी पूछ सकता था, इंटीग्रेशन भी पूछ सकता था। तो ये क्वेश्चन पूछता, मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 2022 ये डिफाइंड है, ठीक है। और ये 2022 की पावर समथिंग ये भी डिफाइंड है, ठीक है। ये कभी 1 के बराबर नहीं होगा और ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। ग्रेटर देन लॉग ए बेस, सबसे पहले लॉग का प्रॉब्लम आप सॉल्व करिए। तो लॉग ए बेस अगर बी गिवन है ना, तो सबसे पहले ये चेक लीजिए ए कहीं 1 के इक्वल तो नहीं है, और ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और बी भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इस चीज़ को आप ज़रूर चेक करिए, ठीक है। ये माइंड में ज़रूर रखिए। इस बहुत कभी कभी क्या होता है कि इसी का यूज़ करके ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये डिफाइंड है, ठीक है, ये भी डिफाइंड है लॉग के अंदर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, इसको अगर सॉल्व करना है तो हम हाउ टू अप्रोच पे जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने सॉल्व किया था
कि log a बेस b इक्वल टू log b बेस a होता है, ठीक है, 1/समथिंग, ठीक है। तो इसी का यूज़ करेंगे, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन -2021 पाई टू 2021 पाई, ठीक है, प्लस सिग्मा n गोज़ टू 1 टू 2025, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा log 2022 बेस 2022 की पावर साइन x प्लस n-1 π/4, ठीक, ये आ जाएगा। अब हमने एक और पढ़ा था log a बेस m की पावर n क्या होता है, n log a बेस m होता है, ठीक। तो ये पावर आगे आ जाएगी और log 2022 बचेगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, log a बेस a क्या हो जाता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये पावर अंदर आ जाएगी। इंटीग्रेशन 2021 पाई प्लस 2021 पाई सिग्मा 2025 n इक्वल टू 1, ये आ जाएगा साइन x प्लस n-1 π/4 और log 2022 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी dx, ठीक। अब हमारे पास जो बचा है सॉल्व करने के लिए वो ये बचा है, i इक्वल टू -2021 पाई टू प्लस 2021 पाई साइन सिग्मा n गोज़ टू 1 टू 2025 पाई 25 साइन x प्लस n-1 π/4 dx, ये हमारे पास सॉल्व करने के लिए बचा है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि n इक्वल टू 1 रखने पे x आ जाएगा, n इक्वल टू 2 रखने पर x प्लस π/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा, और 3 रखने पर x प्लस 2 π/4 x प्लस 3 π/4, तो ये AP बनेगी, ठीक है, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, ठीक है। तो AP बनेगी तो उसका सम हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास एक साइन और कोसाइन का फार्मूला होता है अरिथमेटिक का सम, अगर एंगल मैथमेटिकल फॉर्म में है, ठीक है। साइन A साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस d प्लस डॉट साइन अल्फा प्लस n-1 d इस फॉर्म में है, अगर ये सीरीज है, ये साइन में हो या कॉस में हो, ठीक है। तो इसका सम क्या होता है, साइन अल्फा प्लस n-1 d/2 साइन n/2 साइन d/2, ठीक। अगर ये कॉस होता तो यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस डी, कॉस अल्फा प्लस n-1 डी, तो यहाँ पे कॉस हो जाता, यहाँ पे साइन ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कॉस कर देता तो भी क्वेश्चन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे, तो इसका यूज़ करिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इसका सम सिग्मा n गोज़ टू 1 टू 2025 साइन x प्लस n-1 π/4, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए d क्या है, π/4 है, a क्या है, अल्फा क्या है, x है, ठीक है। तो सम क्या निकल जाएगा, साइन x प्लस n-1, n कितना है 2025, तो n-1 क्या हो जाएगा 2024 हो जाएगा, π/4, ठीक है, इंटू साइन n d/2, तो n कितना है 2025 इंटू साइन 2025 π/4 अपॉन साइन π/n d/2, तो d/2 करेंगे तो π/4 बटे 2 कितना π/8 आ जाएगा, और π/8 साइन d/2 साइन π/8 आ जाएगा, ठीक है।
अब इसको देखिए 4 से अगर डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 4 5 जा 20 4 506 पाई, ठीक है। तो साइन 506 पाई प्लस एक्स क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका अगर हम प्लेन पे घूमें तो डॉट 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 घूमते चले जाएंगे। अगेन इवन है, अगर इवन पाई है तो अगेन यहीं पे आ जाएंगे, ठीक है। ऑड पाई होता तो यहाँ से हम यहाँ पे पहुँचते, इवन पाई होगा तो यहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है। तो साइन इवन पाई प्लस समथिंग क्या हो जाएगा, साइन एक्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 506 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक। तो इसका यूज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स, ठीक, इंटू अब देख लीजिए 8 से डिवाइड कर दीजिए अगर 2025 को तो कितना आ जाएगा, 8 4 जा 8 2 जा कितना आ जाएगा, 2 8 2 16 4 8 8 5 40, 2 बचेगा, 8 3 24, ठीक है। 8 2 16 4 बचेगा, 8 5 40 हो गया, 2 बच गया, 8 3 24, 1 बच गया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 253 पाई प्लस पाई बाई 8, नीचे क्या है पाई बाई 8, ठीक। अब ये ऑड पाई हो गया, ठीक है। 253 क्या है, ऑड पाई। तो हम घूमते घूमते अगर इस जीरो से स्टार्ट करेंगे घूमते घूमते यहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहुँचेंगे यानी कि पाई की बात होगी, और पाई प्लस पाई बाई 8 यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। पाई तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, ठीक है। साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन एक्चुअली में ये 253 कैसा बिहेव करेगा, 180 यानी पाई प्लस थीटा टाइप का, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, साइन एक्स इंटू माइनस साइन पाई बाई 8 अपॉन साइन पाई बाई 8। तो ये पाई बाई 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, माइनस का साइन एक्स जो हमारा बच गएगा वो माइनस का साइन एक्स बचेगा, ठीक है। तो ये माइनस का साइन एक्स बचेगा। तो ओवरऑल जो इंटीग्रेशन हमारा गिवन था वो एक्चुअली में पूरा जो अंदर का इंटीग्रेंट था वो माइनस के साइन एक्स में कन्वर्ट हो गया। तो बचा क्या, माइनस के 2021 पाई प्लस के 2021 पाई माइनस का साइन एक्स डी एक्स, ठीक। ये इसके इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए माइनस ये माइनस का साइन एक्स क्या है, इवन फंक्शन है, ठीक है, कि ऑड फंक्शन है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस का 2021 पाई प्लस के 2021 पाई, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, कॉस 2021 पाई आ जाएगा माइनस कॉस ये ऑड फंक्शन है ना, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं ये अगर साइन एक्स की बात करें तो साइन एफ एक्स अगर हम ले लेते हैं साइन एक्स, और एफ माइनस एक्स क्या होता है, एफ माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये ऑड फंक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ऐसे भी जीरो हो जाएगा, ठीक। कॉस 2021 पाई इसको ये कैंसिल हो जाएंगे, ये जीरो हो जाएगा, ठीक। तो ये तो थोड़ा इजी हो गया कि अगर हम ये 2021 पाई टू 2021 पाई ले लिया है। अगर ये मान लो सपोज करो कि ये 02 होता, ठीक है, 02 2021 पाई, तब क्या होता कि
जो लिमिट आती है वो 0 से आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे 0 हो जाता। तो कॉस 2021 पाई, ये क्या है, ऑड पाई है। तो ऑड पाई की कॉस ऑड पाई क्या होता है, -1, -0 cos 0 1, तो कितना आ जाता है, -2 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन वो लोग फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सिग्मा आर गोइंस टू 1 to 89 10 सॉरी log 10 बेस 10 पाई आर अपॉन 180 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन दिया है आपके पास, A 20, B 1, C 0, D 10। 0, ठीक है, ये लास्ट 10, ठीक है, ये ऑप्शन गिवन है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन हमारे पे गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि कैसे हम अप्रोच करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, लॉग लगा दिया, ये सब कर दिया, ये सब नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम सोचेंगे हाउ टू थिंक, ठीक। तो log ये 10 बेस है, तो log 10 बेस सिग्मा, अगर सिग्मा हम मान लो खोल देते हैं, ठीक है, r इक्वल टू 1 लगाया तो क्या आएगा, 10 बेस 10 और 1 रखा तो ये कितना पाई, कितना हो गया, 10 1 डिग्री, ठीक है। 2 रखा तो 2 पाई 180 तो 10 2 डिग्री, डॉट डॉट 10 89 डिग्री, ठीक है। 10 कितना हो जाएगा, 89 डिग्री, ठीक, ये हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे हम, 10 1 और 89 वाले को पास में लिखेंगे, क्योंकि 10 89 को क्या लिख सकते हैं, 10 90 -1, और 10 90 -1 क्या होता है, cot 1, और कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो लॉग, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, ठीक है, केवल लॉग लेकर इसको बना दिया गया है, ठीक है। तो 10 1 इंटू 10 89, ठीक, डॉट 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 10 44 इंटू 10 46 इंटू 10 45, ठीक। अब 10 89 को क्या लिख सकते हैं, 10 90 -1, अब ये क्या हो जाएगा, cot 1 हो जाएगा, ठीक। सेम इसी तरह इसको क्या लिखेंगे, 10 90 -46 इक्वल टू 10 cot 46, ठीक। और ये मल्टीपल में है 10 46, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 आ जाएगा, ठीक। तो ये भी मल्टीपल में है तो कितना आ जाएगा, और 10 1 के मल्टीपल में है ना ये, तो 10 1 तो कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि 10 90 -थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो इनका सबका प्रोडक्ट क्या होने वाला है, ये 1 हो गया, ठीक। अब ये 10 45 ये भी 1 होता है, तो log 10 बेस 1 इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो जेई मेन लेवल पे ये क्वेश्चन ये आ गया तो किस तरह पूछेगा, ठीक है, थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं। उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेगा, वो पूछ लेगा। तो वो क्वेश्चन पूछेगा इसी को, सिग्मा r गोज टू 1 to 89 log 2022 sec स्क्वायर sec की पावर 21 x tan of tan इनवर्स tan पाई r अपॉन 180
मान लो ये पूछेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो हम कैसे अप्रोच करेंगे उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले चेक करेंगे कि लॉग, ये लॉग डिफाइंड है, ठीक है। लॉग डिफाइंड है कि नहीं। लॉग ए बेस अगर बी लिखा हुआ है तो पहले चेक करेंगे ए ग्रेटर देन 0 है, ए इक्वल टू 1 तो नहीं है, और बी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अगर ये केस हुआ ना तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक है। तो देख लीजिए सेक की पावर 2021 है, ठीक है। तो सेक एक्स की वैल्यू अगर हम देखें तो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, ग्रेटर देन 1। उसकी पावर लगा देंगे तो और ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, और तेजी से। और 2022 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2021 से बड़ा होगा, ठीक है। तो सेक ये जो है वो किससे बड़ा होगा, 2021। तो हाँ ये 1 से बड़ा ही है, 0 से भी बड़ा है, 1 के बराबर नहीं है, हाँ डिफाइंड है। और हमने भी यूज़ किया था tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, x होता है फॉर एवरी x। तो ये एक्चुअली में tan इनवर्स एक्चुअली में वही फॉर्मूला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह पूछेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लेंगे, सिग्मा r गोज टू 1 to 89 और लॉग 2022 सेक की पावर 21 x, और इसको tan ऑफ tan इनवर्स को क्या लिख लेंगे, tan ऑफ पाई r अपॉन 180, ठीक। ये तो tan ऑफ tan इनवर्स क्या होता है, tan x, ये पूरा मान लो x है, ठीक है। तो tan ऑफ tan इनवर्स इक्वल टू x, तो हमने tan ये लिख लिया, ठीक है। अब फिर वही वहाँ पे बेस 10 चल रहा था, वहाँ पे बेस क्या चलेगा, 22 सेक की पावर 2021, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, लॉग 2022 सेक की पावर 2021 x। अब ये tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, डॉट 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 tan 89 डिग्री, ठीक। तो इसकी वैल्यू अभी हमने देखा था, इसकी वैल्यू 1 थी, ठीक है। तो ये आ जाएगा लॉग 2022 से की पावर 2021 x 1 आ जाएगा, ठीक। किसी बेस अगर 1 है, ठीक है, लॉग ए बेस 1 क्या होता है, 0 होता है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। बात समझ आई कि नहीं। तो इस तरह क्वेश्चन अगर जेईई मेन में पूछेगा वो इस तरह पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन है x की पावर log अंडर x बेस 2x इक्वल टू 4। पूछेगा हाउ मेनी सॉल्यूशंस, हाउ मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट्स, नंबर ए फाइनाइट, नंबर बी इनफाइनाइट, नंबर सी एग्जैक्टली 1, नंबर डी 0, ठीक। तो यहाँ पे 0 कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे नन ऑफ दिस कर देते हैं, ठीक। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, तो हाउ टू अप्रोच, ठीक है। तो देख लीजिए x की पावर log अंडर रूट x 2x इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला सीखा था log a की पावर n b इक्वल टू 1 अपॉन n log a बेस b होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर, इसको हम लिख सकते हैं log x की पावर 1/2
2x इक्वल टू 4, तो 1/2 आगे आ जाएगा, तो 1/1/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो x की पावर 2 log x बेस 2x। ठीक है, अब ये पावर हमने एक और सीखी थी, log a बेस b a बेस m की पावर n, तो क्या होता है n log a बेस m, तो ये पावर क्या जाती है, ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो ये पावर कहाँ से लगेगी, 2x की पावर 2 में, तो log x बेस 2x की पावर 2 इक्वल टू 4। ठीक है, तो अभी हम एक और सीखा था प्रॉपर्टी पिछली बार। ठीक है, log a बेस a की पावर log a बेस x इक्वल टू x होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक, यानी 4x स्क्वायर इक्वल टू 4। तो मैंने पहले भी बता रखा है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि log a बेस b में a ग्रेटर देन 0 है, a नॉट इक्वल टू 1 है और b ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो 2x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, और x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, 2x x ग्रेटर देन 0 होना, ये तभी डिफाइन होगा। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और अंडर रूट x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी कि x क्या होगा, x 1 और -1, x ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो x 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर अंडर रूट x 1 के बराबर नहीं है, यानी कि x 1 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और x 1 के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या निकल गया, x बराबर +-1। ठीक, अब x ग्रेटर देन 1 चाहिए, तो माइनस वाला तो वैसे भी कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 1, तो 1 होना नहीं चाहिए, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो कोई भी सोल्यूशन नहीं आया। ठीक है, दो ही सोल्यूशन है, दोनों कैंसिल आउट हो गए डिफिनेशन से। ठीक है, तो 0 सोल्यूशन। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब मान लो ये क्वेश्चन पूछा जेई मेन में, तो क्वेश्चन में इस तरह पूछेगा, log x की पावर 2021 x 2022 x इक्वल टू 2024 या 25, ये क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो पूछेगा ये पावर में है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा तो कैसे अप्रोच करेंगे, वही फंडा यूज़ करेंगे। ठीक, हाउ टू अप्रोच, तो क्या करेंगे कि ये जो पावर में है, ठीक है, ये क्वेश्चन मान लो पूछ लेगा, तो क्या करेंगे, ये पावर है, ये इसको 1 की पावर 2021 करेंगे। ठीक है, और ये पावर कहाँ जाती है, 1/, में जाती है, तो 1/, में समथिंग जाएगी, तो 1/2021 ये पलट जाएगी, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा x की पावर 2021 log 2022 x। ठीक है, अब इसमें ये तभी डिफाइन होगा जब x ग्रेटर देन 0 हो और x नॉट इक्वल टू 1 हो। ठीक है, ये सबसे पहले चेक करेंगे। ठीक है, इक्वल टू 2025। ठीक, अब x बेस a की पावर log a बेस x बेस a इक्वल टू क्या होता है, a होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x की पावर ये अगर आगे है तो ये पावर में जाएगा। ठीक है, 2021, तो log x की पावर log x बेस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो 2022 x की पावर 2021 इक्वल टू 2025। ठीक, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और आगे हम अगर सॉल्व करें तो 2022 की पावर 2021 इंटू एक्स की पावर 2021 इक्वल टू 2025। ठीक,
अब x की पावर ऑड है, हमने देखा था अगर x की पावर p और p ग्रेटर देन 1, तो पहली बात ग्राफ हमारा इस तरह बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा, ठीक है। और यदि ऑड है, p ऑड है, ठीक है, तो 1 और थर्ड में बनेगा, ठीक है। निगेटिव तो x हो नहीं सकता, ठीक है, निगेटिव तो x हो नहीं सकता, तो ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो x की पावर 2021 इक्वल टू 2025 अपॉन 2022 की पावर 2021। अब ये ओबियसली 1 से कम है, ठीक है, और 0 से 1 से कम है और 0 से बड़ी है, ठीक है, ये क्वांटिटी, ठीक है। तो 1 से कम है, ये 1 हो गया हमारा, तो ये 1 हो जाएगा। x की पावर 2021 का ग्राफ बनाया हमने, ठीक है। तो ये 1 है, तो ये 0 है, तो 1 से कम है, यानी कि सपोज करो ये कोई वैल्यू है, ये वाली, ठीक है, ये कोई वैल्यू है, ये वाली, तो ये अगर इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू एक निकल के आएगी, वो 0 और 1 के बीच होगी। तो आप क्वेश्चन पूछेगा कि देयर एग्जिस्ट ए सोल्यूशन बिटवीन लाई बिटवीन 0 to 1, ठीक है। तो ऑप्शन देगा देयर एग्जिस्ट ए सोल्यूशन लाई बिटवीन 0 to 1, ठीक है। फिर ऑप्शन बी होगा देयर एग्जिस्ट ए सोल्यूशन लाई बिटवीन 1 से 2, ठीक है। फिर सी ऑप्शन होगा देयर एग्जिस्ट ए सोल्यूशन -1 to 0, 2 से 3, और डी ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, ठीक। तो ऑब्वियसली हमने निकाला है 0 to 1, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे और लॉगरिथमिक इनक्वलिटी पे ग्राफिकल अप्रोच से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है।